हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू डूइंग वेल। तो आज का जो टॉपिक है कि हमारे इंडिया में 92% लोग कितना कमाते हैं महीने का, या उनका मंथली इनकम जो है वो कितना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन है 1380 मिलियन, उसमें से 92% लोग 10,000 से नीचे का इनकम करते हैं, लेस देन 10,000। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय भी है। अगर आप डाटाबेस पे देखो कि 92% जो पॉपुलेशन होती है वो एक बहुत बड़ा परसेंटेज है कि लोग 10,000 से नीचे का इनकम करते हैं। और आप लोग को ये चीज़ पता भी है कि 10,000 के इनकम में जो है लाइफ पॉसिबल नहीं है। एक अगर हमारी फैमिली है तो एक अच्छा एजुकेशन पॉसिबल नहीं है 10,000 की इनकम में। तो इसका रीज़न भी ये है कि हम हमारे देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन में 92% लोग 10% से नीचे कमाते हैं, या उनका इनकम 10,000 से नीचे है। तो इसका फर्स्ट रीज़न कि ये है कि लोग क्या करते हैं कि अपने कंफर्ट जोन में जाके स्टक हो जाते हैं। कि इट मीन्स कि अगर आप किसी भी कंपनी में या किसी भी कहीं पे भी जॉब करते हो और आपका सैलरी 10,000 या 11,000 रुपये आता है, तो आप उसमें एक महीने का प्लानिंग कर लेते हो कि हमारे पास 10,000 रुपये हैं और एक महीने का खर्च इसमें से कैसे चलाना है। और वो आपकी एक महीने की खर्च चल जाती है आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग। तो आप उसमें एक कंफर्टेबल जोन में चले जाते हो और आप सोचते हो कि ठीक है, 10,000 कमा रहा हूँ, लाइफ चल रही है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा सोचोगे तो इससे आपके फ्यूचर के ग्रोथ के लिए कुछ भी नहीं होने वाला है 10,000 रुपये से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 92%, बहुत सारे लोग तो मैं नहीं कहूँगा, अप्रॉक्स सभी लोग को कहूँगा, उन 8% लोग को छोड़ दिया जाए। 8% में भी बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं कि लाख रुपए कमा रहे हैं। 10,000 से ऊपर कोई 12,000, कोई 11,000, कोई 15,000, कोई 20,000 ऐसे ही कमा रहा है। उसी 8% में 10,000 से ऊपर से लेके अरबों तक रुपए कमाने वाले लोग हैं। बट मैं आज का जो टॉपिक है उन 92% लोगों के लिए है कि वो 10,000 रुपये क्यों कमाते हैं महीने का, और उनसे उस पैसे से उनकी लाइफ इजी नहीं हो सकती। आप लोगों को पता है कि आज के टाइम में 10,000 रुपये का कोई वैल्यू नहीं है। अगर हमारी फैमिली है, भगवान ना करे, फैमिली जब तक ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो हम अच्छे से खाएंगे। बट हमारी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ बहुत सारी रहेंगी कि 10,000 रुपये में हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती, या हमारे बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती। तो एक कंप्रोमाइज़ भरी लाइफ रहती है उन 92% लोगों की। आप लोग इस डाटा से एक अनुमान लगा सकते हो कि लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस का कितना ज़्यादा सामना करना पड़ता होगा। अप्रॉक्स 92% ऐसे लोग हैं, ऐसी फैमिली है जिनमें लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती होगी। अब वो प्रॉब्लम चाहे जैसे भी हो, उनके बच्चों का एजुकेशन सही नहीं हो रहा है, उनकी फैमिली सही से नहीं चल रही है, या कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसका मेडिकल सही से नहीं हो पा रहा है। तो क्योंकि और सही से होगा भी कैसे, क्योंकि 10,000 रुपये में हर चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकता। क्योंकि 10,000 रुपये एक ऐसा अमाउंट है कि अगर हमको एक महीने में कुछ भी थोड़ा सा करना है तो वो पैसा कब ख़त्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। और आप अगर 10,000 15,000 रुपये कमा भी रहे हो तो आप लोग को ये बात अच्छे से पता है कि उस 10,000 रुपये में कुछ होने वाला नहीं। मैं भी एक टाइम पे था कि 8,000 रुपये की जॉब करता था इंजीनियरिंग करने के बाद। तो वो 8,000 रुपये बस मेरे रूम रेंट और खाने में ही निकल जाता था। 1 रुपया बचता नहीं था कि मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करूं। तो आप लोगों को भी ये बात अच्छे से पता है कि उस 10,000 रुपये में आप कैसे अपनी फैमिली को मैनेज करते होगे, या अपने बच्चे के एजुकेशन को मैनेज करते होगे। तो ये रही बात कि बहुत चिंता की बात है कि इतने बड़े देश में लोग 92% लोग 10,000 से नीचे का इनकम करते हैं। और इसका रीज़न सिर्फ ये है कि हम अपने एक कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं और हम अपने माइंड पे कोई प्रेशर नहीं डालना चाहते हैं, या आगे कुछ अपनी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं। और सोचते भी हैं कब, जब हमारे हाथ से टाइम निकल गया रहता है। क्योंकि अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं तो हमको वो चीज़ करने से पहले एक लिमिट टाइम में उसको सोचना पड़ता है, या उसके लिए कुछ करना पड़ता है, तब हमसे फ्यूचर में कुछ हो पाता है। अगर हम हमारी जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरी एज अभी 24 या 25 साल, आप जो भी कह सकते हो। तो
अगर मुझे अपने आगे लाइफ में 30-35 साल की एज में अगर कुछ करना है तो मुझे उस चीज़ का प्लानिंग अभी से करना पड़ेगा, या मेरे बच्चे का अगर फ्यूचर या मेरे फैमिली का अगर मैं फ्यूचर देखूंगा तो मुझे उस चीज़ के लिए अभी से सोचना पड़ेगा, ना कि मैं उस टाइम पे जाके, या मेरा बच्चा या जो भी है मेरी फैमिली आगे बढ़ती है तो मैं उसके अगर उस टाइम पे सोचूंगा तो ऑटोमेटिकली ऐसा कोई मैजिक नहीं है मेरे पास कि कुछ हो जाए, या मेरी जो सैलरी रहेगी उससे मैं वो चीज़ मैनेज कर लूँ, ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके लिए मुझे अभी से सोचना पड़ेगा, या मुझे एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना पड़ेगा कि जिससे मेरी जॉब तो चल रही है बट मुझे अलग से कोई सोर्स ऑफ इनकम हो। तो 92% जो ये डाटा है कि लोग 10,000 से नीचे का इनकम करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हम अपने कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं और अपने दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं डालते हैं कि हाँ हमको आगे कुछ करना चाहिए, फ्यूचर में कुछ करना चाहिए। तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, और ये 92% जो डाटा है आगे इसकी वजह से बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि जब तक हम अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे, ये डाटा कम नहीं होने वाला है। और ये आप एक बार बैठ के अनुमान लगा सकते हो या सोच सकते हो कि अगर हम कुछ नहीं करते अपनी, हमारी लाइफ तो कट जाएगी, या आपकी फैमिली है आपकी तो लाइफ कटी गई होगी या कट रही है, लेकिन जो आपके बच्चों के, आपका फ्यूचर जो आने वाला है उनकी लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि सबसे मेन बात होता है ना कि घर में जो माहौल होता है, अगर आप पेरेंट्स हैं या आप अपने घर में बड़े हैं, आप अगर कुछ करते हैं तो आपके नीचे वाले, आपके बच्चे वही चीज़ करेंगे जो आप कर रहे हैं। तो आप उनको ये चीज़ कभी ना सिखाएं कि नहीं बेटा यही चीज़, ये लिमिटेशंस होती हैं कि हाँ 15,000 रुपये का जॉब करो, उसमें फैमिली चलाओ और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। नहीं, आपके पास इस टाइम पे बहुत ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जिससे आप अच्छा मनी जनरेट कर सकते हो, और अपने आप उस कैटेगरी से निकल सकते हो कि जो लोग 92% लोग 10,000 से नीचे का इनकम जनरेट करते हैं अपने मंथली, तो उससे ऊपर आप जा सकते हो। बट आपके पास अपने दिमाग पे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, और जिस इंसान की लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता उस लाइफ की इंसान अच्छी नहीं होती है या अच्छी नहीं दिखती है, या लोगों के नज़र में उसकी लाइफ का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो अपनी लाइफ में एक स्ट्रगल को लाओ, भले ही आपको 20 घंटा मेहनत क्यों ना करना पड़े, लेकिन अपने लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ को हटाओ, अपनी लाइफ में स्ट्रगल लाओ, तो आप उस कैटेगरी से ऊपर जाओगे। आप एक बार बैठ के सोचना कि 92% लोग जो हैं 10,000 से नीचे इनकम करते हैं, और या आप भी करते हो, तो आप अपने ऊपर एग्जांपल लेना कि हम, मुझे 10,000 की जॉब करके कितनी प्रॉब्लम होती है, या कितनी मैं कंप्रोमाइज़ करता हूँ अपनी लाइफ के साथ। तो आप आज से ही अपने लिए दूसरा एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो। वो ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास कोई डिग्री है, तो आप उसको बस जॉब में, उस चीज़ में मत लगाओ। आप अगर अच्छा कुछ किसी को कोचिंग दे सकते हो बच्चों को, या किसी स्कूल में पार्ट टाइम लेक्चर दे सकते हो या पढ़ा सकते हो, तो आप ये चीज़ ऑफलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। बट अगर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू भी आप अगर दूसरा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो इस पे भी मैं वीडियो मेरे यूट्यूब पे पड़ा है वीडियो, आप उसको देख सकते हो। नहीं तो अगर उसको नहीं भी देखना हो तो आप यूट्यूब या गूगल पे सर्च कर सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू मैं कैसे अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करूँ। या जो आपकी जॉब चल रही है वो तो जॉब चलने दीजिए, बट उसके साथ साथ अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर के लिए कुछ अलग से कीजिए। क्योंकि गाइज मेरे अकॉर्डिंग टू मी, मैं सोचा कि 92% लोग जो इस टाइम पे इंडिया में 10,000 से नीचे का इनकम कर रहे हैं, उनके लिए मैं अपने ऊपर भी एग्जांपल लेता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो कि 10,000 के इनकम में क्या कुछ कर पाऊँगा मैं, या अगर मेरे पेरेंट्स 10,000 रुपये का इनकम करते हैं तो मेरे लिए वो क्या कुछ कर पाएंगे, या मैं उनसे क्या सोचूंगा कि हाँ मेरे लिए वो कर। नहीं, हमारी लाइफ कंप्रोमाइज़ भरी ही रहती है अगर हम इतना कम इनकम करते हैं। लाइफ चलती है, खाते पीते हैं, अच्छे से रहते हैं, बट ये कोई लाइफ नहीं होती है। अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए हमको मेहनत करना पड़ता है। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ मोटिव मेरा इतना ही है कि आप लोगों तक ये चीज़ पहुँचे। और क्योंकि बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि मैं अपना सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जॉब पे जाते हैं, आते हैं, उनकी जो महीने की सैलरी आती है उसमें अपने एक महीने का प्लानिंग कर लेते हैं, ऐसे ऐसे चलाना है, और बाकी वो महीना ख़त्म, सैलरी ख़त्म, फिर अगले महीने मेहनत करते हैं और प्लानिंग करते हैं। तो ऐसे तो आपकी लाइफ तो चलेगी, आपकी प्रेजेंट तो सही रहेगा, लेकिन आपके फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप फाइनेंशियल की वजह से आप उस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाओगे जब तक कि आपके पास कुछ बैंक बैलेंस नहीं होता है।
तो मेरी आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट है कि उस डाटा से बाहर आएँ, उस 92% डाटा से बाहर आएँ जिसमें अभी 92% लोग 10,000 से नीचे का इनकम करते हैं। और उसका सिर्फ एक यही तरीका है कि आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएं, अपने जॉब या अपने बिजनेस पे डिपेंड ना रहें, आप अलग से कुछ करें, अलग से टाइम दें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि 9 बजे जाते हैं और 5 बजे आते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई, मैं अपना जॉब करके आ गया, और उसके बाद कुछ मूवी देखने में या इधर उधर घूमने में या कुछ करने में अपना टाइम निकाल देते हैं और सो जाते हैं। फिर अगले दिन से उनका वही रूटीन रहता है, जॉब पे जाना और आना। बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी नहीं है, आप जॉब से आ गए, वो आपकी मात्र एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जॉब पे जाना है। लेकिन आप अगर जॉब से आ गए, उसके बाद आप फ्रेश होइए, कुछ खाइए पिए, उसके बाद आप सोचिए कि हाँ मुझे बाकी का जो 4-5 घंटे और जो मुझे टाइम देना है एक्स्ट्रा अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, या अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए मैं अब क्या करूँ। क्योंकि आप जो जॉब करके आए हो, आपकी सैलरी अच्छी है, तो मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, बट आप भी अगर उसको करो तो सही है। बट आपकी अगर सैलरी कम है, अगर आप जॉब से आते हो 10,000 रुपये का आपका इनकम है, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जॉब पे गए और आए। बट आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि आप अपने बच्चे का एक अच्छा फ्यूचर बिल्ड करने के लिए आप क्या कर रहे हो। क्योंकि जो आपको जॉब से पैसा आने वाला है, उसके लिए तो आपका ऑलरेडी 1 महीने का प्लानिंग हुआ पड़ा है, तो आपको पैसा बचने वाला नहीं है। बट जो आप 4-5 घंटे घर पे आके दे रहे हो, या आपके पास नॉलेज, आप कोचिंग ले रहे हो किसी को, या किसी स्कूल में जाके पढ़ा रहे हो, तो उससे जो आपका सोर्स ऑफ इनकम जो जनरेट होता है, वो आपको फ्यूचर के लिए हेल्पफुल होता है, या आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए होता है। क्योंकि आपको पता है कि 10,000 की इनकम में आप अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं दे सकते हो, या अपने बच्चे को एक अच्छा ड्रेस नहीं दिला सकते। एजुकेशन तो बहुत बड़ी बात हो गई आजकल के टाइम में। आपका बच्चा बोल दे कि पापा मुझे एक अच्छा सा, या भाई मुझे एक अच्छा सा कपड़ा चाहिए, तो आप 10,000 की इनकम में उसको एक अच्छा सा ड्रेस नहीं अफोर्ड कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको जो भी लोग 10,000 रुपये से नीचे का इनकम करते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनको ये सोचने वाली चीज़ है कि नहीं, आप अपने उस इनकम को बढ़ाओ। क्योंकि फ्यूचर में आने वाला, आपको पता है कि अभी एक पैंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, कोरोना। तो ऐसा बहुत सारा, भगवान ना करे आए, लेकिन लाइफ है, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो बहुत सारा प्रॉब्लम आए तो आप एक ऐसा इनकम जनरेट करो जो आपकी वो इनकम रुके ना, बढ़ता ही जाए और आता ही जाए। क्योंकि आप अगर जॉब भी कर रहे हो, 2 साल में आपकी सैलरी मेरे अकॉर्डिंग 2,000 से ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली, खर्चा उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। आजकल की जो महंगाई है और इंडिया का जो अभी इस टाइम पे कंडीशन है, क्योंकि रुपीज़ तो गिरते ही जा रहे हैं इस टाइम पे। तो मेरा बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप उस कैटेगरी से निकले कि 92% लोग जो हैं 10,000 से नीचे का इनकम करते हैं। अगर आप उस कैटेगरी से निकलते हो, उसके आप बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दोगे, आप अपने बच्चों को एक अच्छा सीख दोगे, कि आप अपने घर में एक ऐसा माहौल क्रिएट करो कि हाँ, जॉब से आने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती है। आप जॉब से आओ, उसके बाद रिलैक्स हो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद आपकी फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप अपने बच्चों को एक अच्छा टेक केयर करो और अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए फिर कुछ करो। क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में 8 घंटा काम करने से, 8 घंटे जॉब करने से कुछ होने वाला नहीं है। आपकी लाइफ चलेगी, लेकिन आपको फ्यूचर में कुछ करना है और उस कैटेगरी से निकलना है। 92% लोग जो 10,000 से नीचे का इनकम करते हैं, उस कैटेगरी से निकलना है, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा वो चीज़ है कि आपको गूगल पे या यूट्यूब पे देखो कि लोग कैसे कमा रहे हैं, या लोग एक अच्छा इनकम कैसे जनरेट, आप भी कर सकते हो। क्योंकि वो लोग जो कर रहे हैं वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो, आप भी कर सकते हो। आपके पास भी 24 घंटा है, उनके पास भी 24 घंटा है। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ बताऊं कि मैं अभी मलेशिया में जॉब करता हूं, बट मैं ये चीज़ क्लियरली बताना चाहता हूं कि जो भी मेरा टाइमिंग है 8 घंटे का है, बट मैं अपना जो टाइम है कंपनी में 12-13 घंटे देता हूँ, ओवर टाइम करता हूँ। उससे मुझे इनकम जनरेट होता है। बट उसके बाद रूम पे भी मैं आता हूँ, तो रिलैक्स होने के बाद मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। हाँ, मैं अपना ये चीज़ है कि मैं मूवी देखने में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। तो मुझे रिक्वेस्ट है आप लोगों से भी कि आप उस चीज़ को अपना टाइम यूटिलाइज़ करो। क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझो कि बस मेरा जॉब करना है 8 घंटे का, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्योंकि उससे आपकी लाइफ अभी प्रेजेंट में अच्छी चलेगी। अच्छी क्या मतलब 10,000 में अच्छी तो नहीं चलेगी, लेकिन आप खाओ पियोगे, लेकिन टेंशन नहीं रहेगा। आप एक कंफर्ट जोन में रहोगे कि हाँ, जॉब कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, खा रहा हूँ, बट
फ्यूचर को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, फ्यूचर में कुछ अच्छा करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा वो है कि आपको अनदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना पड़ेगा, जिससे आपके पास हमेशा इनकम आता रहे। आप घर पे बैठ के 1-2 घंटा कुछ ऐसा करो जिससे आपके पास कोई इनकम आए। और ऐसा बहुत कुछ है आपके पास जो आप कर सकते हो, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो आप गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, देखिए, मेरे भी 1-2 वीडियो हैं, उसमें भी आप देख सकते हो कि अनदर सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट करें। मैं बहुत सारा उसमें बताया हूँ। अगर आपके पास नॉलेज है तो ईमेल मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग या यूट्यूब या फेसबुक, इंस्टाग्राम या सोशल साइट से आप कैसे पैसा अर्न कर सकते हैं। तो लाइफ में बैठने से या सोचने से नहीं होता है, करने से होता है। बट अपने टाइम को आप बिल्कुल ही वेस्ट ना करें। अगर आप अपना अच्छा फ्यूचर चाहते हैं तो लोगों से दूर रहें चलेगा, बट अपने लिए कुछ करें, वो बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। और अपनी टाइम को यूटिलाइज करें, अपनी टाइम को कुछ अच्छा बनाएं। थैंक यू। मेरा मोटिव है इस वीडियो को बनाने के लिए कि मैं वो डाटा आप लोगों तक पहुंचाऊं, कि आप लोग उस बात को बैठ के सोचें और समझें कि जो 92% लोग हैं जो 10,000 से नीचे का इनकम करते हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ उसमें बस ऑटो रिक्शा या रिक्शा चलाने वाले या वर्कर या लेबर लोग हैं, नहीं, उसमें प्रोफेशनल लोग भी हैं जिनके पास डिग्री है, वो भी 8,000-9,000 रुपये की जॉब करते हैं इस टाइम पे। क्योंकि 92% जनसंख्या में बस लेबर वर्कर नहीं आएंगे, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल लोग आ जाएंगे जो प्रोफेशनल तरीके से जॉब करते हैं, उनका भी इनकम 8-10 हज़ार है। तो अगर आप प्रोफेशनल तरीके से जॉब करके 8-10 हज़ार रुपये कमाते हुए, आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अगर सोचते हो कि मैं जॉब कर रहा हूँ 10,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अपने लिए कुछ करो, एक्स्ट्रा करो, आप उससे भी ज़्यादा कमा सकते हो और उससे ज़्यादा आपको कमाना ही चाहिए। क्योंकि अगर लाइफ में कुछ अच्छा चाहते हो तो 10,000 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है। और अपने मोबाइल से आप सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। आप सिंपली इंडिया में अगर देख सकते हो तो इंडिया में देखो, नहीं तो यूट्यूब पे या गूगल पे सीधे ये सर्च करो कि बाहर में लोग पार्ट टाइम जॉब कैसे करते हैं ऑनलाइन। वो चीज़ देखो, सिंपली आपको तरीका मिलेगा, आप उसको फॉलो करो। टाइम लगेगा 2 महीना 3 महीना सीखने में या करने में, बट एक बार वो चालू हो गया तो आपको भी मज़ा आने लगेगा। और आपको एक अच्छा जब इनकम जनरेट होने लगेगा तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ ये चीज़ सही है। और आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी और आप उस कैटेगरी से भी बाहर निकल जाओगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड गाइज प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना टाइम वेस्ट ना करें और अपने फ्यूचर के लिए कुछ करें अपने टाइम में। और 24 घंटे के टाइम को ऐसे यूटिलाइज करें कि वो टाइम आपका वेस्ट ना हो, क्योंकि टाइम का इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको जो 24 घंटा टाइम आपको मिल रहा है, याद रखिए कि सबको, अंबानी को भी उतना ही 24 घंटा मिलता है, या जो लोग स्ट्रगल करते हैं या अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं उनको भी उतना ही टाइम मिलता है। आपके पास भी उतना ही टाइम है। तो उस टाइम को यूटिलाइज करें और उस कैटेगरी से बाहर निकले ताकि हमारे देश के लिए कुछ अच्छा हो। थैंक यू सो मच।